दलितों पर अत्याचार नहीं सहेंगे। जिला प्रशासन होश में आओ, हमारी हड़ताल जारी रहेगी, ऐसी धांधली नहीं चलेगी, अभियुक्त को जेल भेजो। ये जो नारे आपको दिख रहे हैं, जो स्लोगन्स लिखे हैं, दरअसल दर्जन भर परिवार के दर्द की कहानी है। परिवार घर से बनता है और जिस परिवार के पास घर नहीं हो वो परिवार सड़कों पर बैठता है, जो आपको इस वक्त सामने दिख रहा है। इस वक्त द फॉलोअप की टीम जामताड़ा जिले में है और ये एक मार्मिक कहानी है दर्जन भर परिवारों की, जिसके घर को उजाड़ दिया गया है। वो घर जो सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत इनको दिया था, वो घर जिसके लिए सरकार ने ही इनसे तमाम प्रक्रिया के तहत इनको घर मिला था, और फिर एक वाकया जो 30 मार्च को हुआ, इनका घर हटा दिया गया, उजाड़ दिया गया। और ये दर्जन भर परिवार, ये रोते बिलखते चेहरे, ये छोटे बच्चे और मासूम बच्चे पिछले 10 दिन से, 12 दिन से, 8 दिन से यहाँ बैठे हैं सड़क के किनारे, इस मांग में कि इनकी जो समस्या है वो दूर हो। पहले हम समझेंगे कि क्या वाकया हुआ और फिर अभी तक की घटनाक्रम क्या हुई, उसको भी जानेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? पहले इनको पूछिए। नाम बताइए ना। मेरा अंगद मिर्धा। अंगद जी साथ में आए हैं। अंगद जी क्या एक तो हुआ बता दीजिए, चूँकि इन लोग के साथ क्या घटनाक्रम हुआ, कब कब हुआ, कैसे इन कैसे? लोग का पहले इन लोग को पीएम आवास मिला। पीएम आवास गरीब दलित जो है, इन लोगों ने अपना घर बनाया, लिल्टन तक बन गया, तब तक इन लोग का कोई झगड़ा झाटी नहीं हुआ। इसके बाद जब लिल्टन तक हो जाने के बाद रमजान अंसारी बोल रहा है कि ये ज़मीन हम ले लिए हैं, हम घर छाएंगे। तब ये लोग घर छावनी, रमजान अंसारी घर छावनी करने लगा। तब हमारे पास ये लोग दौड़ के आया, काली मिर्जा, वो महिला लोग। तो हम बोले देखिए हम तो क्या करेंगे, आप लोग थाना चला जाइए, जो करेगा थाना प्रभारी करेगा। तो ये लोग थाना गए। तो थाना में जाने के बाद क्या किया, थाना प्रभारी ने इन लोगों को शाम तक बैठा के रखे, दलित परिवार को बैठा के रखे, और रमजान अंसारी से पैसा ले करके मैंने छावनी करा दिया पीएम आवास को। जब पीएम आवास को वहाँ छावनी कर दिया तो इन लोग को रहा नहीं, कुछ नहीं हुआ, यानी खाली करा दिया। खाली, हाँ मैंने खाली करा दिया। और पीएम आवास लोग अपनी एल्वेस्टर से छा लिया, छावनी कर दिया। वो जो लिंटन हुआ था वो अब घर एल्वेस्टर से बन गया। हाँ बन गया है। इसमें कौन रह रहा है? अभी क्या हुआ, इसके बाद सीईओ साहब गए नारायणपुर से, कर्मचारी भी थे, एसडीओ साहब थे। ये लोग जा करके उस घर को जो एल्वेस्टर है उखाड़ के फिर उसको रमजान अंसारी को बोला आप ले जाइए, अपना जो छावनी किया था बोला आप ले जाइए। यानी कि एस्बेस्टस को उखाड़ दिया गया। हाँ उखाड़ के अभी ले गया है। देखिए, तो जो घर बना था वो तोड़ दिया, उसको कुछ एक व्यक्ति आया, रमजान अंसारी नाम बता रहे हैं, वो आए, उन्होंने कहा कि ये घर हमारा है और ये घर आपको नहीं मिलेगा। इन लोगों को वहाँ से भगा दिया गया। इनकी कहानी सुनते हैं। क्या घर आप लोग का था? बोला कि जमीन आपका नहीं है, जमीन हमारा है। सच्चाई क्या है? वो जमीन मेरा है। हाँ? वो जमीन हमारा है। आपका है? रैयत हाँ है? हाँ, बपति जमीन है, जमाबंदी है, ये अपना बपति है। वही जमीन में रहता है हम लोग कब से रह रहे हो वहाँ पे? बहुत दिन से, 90 साल से। 90 साल से वहाँ रह रही। हाँ। तो क्यों बोला गया कि आप लोग का जमीन नहीं हट? तो हम लोग नहीं जान पा, हम लोग नहीं पता था, हम लोग पता नहीं था, तो इसीलिए रमजान मियाँ हम लोग पर हमला किया। तो एक तो नहीं था, बहुत आदमी लोग का साथ। कितने लोग थे? कितने लोग थे? सबके नाम को क्या क्या होला? रमजान मियाँ, साबुद्दीन मियाँ, सफिया मियाँ, फलातुन मियाँ, जलान मियाँ, बहुत इतने हमने नामा जाना यार हॉल साइयामा ठीक है, ठीक है। इतने लोग आए थे, इतने लोग आए थे और ये बोला कि आपका जमीन नहीं, आप लोग यहाँ से हट जाइए। क्या मारपीट भी हुई थी? हाँ मारपीट भेलो साहब गोला के हमको रोट है जे था रोट हलो बाबू उठा नाम है क्या वो एल्बर्ट सीट ले दे दलो। हमने गाड़ी गुप्ता एकदम जे मतलब हाड़ी डोमिन बाबरी चामरी चमार है, डोम है, हाड़ी है, मुचिन है, यहाँ से हटिए, यहाँ रहने नहीं देवो, बोल भाई जो जहाँ जाना हो चल जो। ये सब कहा गया। थोड़ा सा रुकेंगे। जो शब्द का इस्तेमाल बता रही हैं, ये सभी शब्द जो है जाति सूचक शब्द हैं, जिसका इस्तेमाल किसी भी हाल में इस देश में प्रोहिबिटेड है, नहीं कर सकते हैं कोई भी। दीदी थोड़ा सुनिए। वो जमीन जो है जिसके बारे में कही जा रही है, वो जमीन किसकी है? वो जमीन हमारा है। तो कागज है आप? हाँ रैयत कागज? हाँ, 90 साल से रहते हैं। सब कागज पत्र। तो जब आप लोग पुलिस के पास गई तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस भी नहीं आता है हम लोग घर में। कैसे आएगा हम लोग घर में पुलिस? कोई भी नहीं सुनता, हम लोग के कोई मदद नहीं करा है, तो आएगा कैसे? हाँ,
कब से यहाँ बैठी हुई हैं आप लोग? हमने 9 दिन से हो गया हम लोग के यहाँ पर। उठना बैठना खाना पीना कहाँ हो रहा है? वो सड़क पर जाते हैं, जिसका दया लगता है वो लाता है, देता है, मांग छांग के खाते हैं हम लोग। घर था लेकिन अब मांग के खाना पड़ रहा है। हाँ तो खाना पड़ रहा है, मांग को तो खाना पड़ रहा है ना। इतना तो हम मांग के नहीं खिलाएगा तो हम कैसे बच्चा को पढ़वाएं, इतने कैसे बच्चा को खिलाएंगे हम? हाँ कैसे रह रहे हैं? कैसे ना सड़क पर बोलता है चलता है कि दो बार इसी में यही सोती हैं यहीं पर सोते हैं हम सब लोग? सबको हम लोग यहीं पर रहते हैं। कब से यहाँ पर हैं? वही 9 दिन 30 तारीख से। हाँ 9 दिन हो गया। देखिए चबूतरा है जिस पे हम खड़े हैं, वो मुश्किल 4-5 लोग खड़े हो सकते हैं। यहाँ ये लोग पिछले 9 दिन से सो रही हैं और इसीलिए क्योंकि इनका जो घर था जो पीएम आवास के तहत मिला था वो हटा लिया गया है। देखिए कुछ और भी लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं आपको। बच्चे की उम्र कुछ 3-4 महीने के भी लग रहे हैं, कुछ कुछ थोड़े बड़े हैं। इन लोगों का खाना पीना रहना सब कुछ यहीं हो रहा है पिछले 9 दिनों से, क्योंकि इनके पास जो घर सरकार ने दिया था पीएम आवास के तहत वो उजड़ गया है। 1-2 लोग और हैं, उनसे जरा बातचीत करेंगे। बताइए कि आज कुछ लोग आप लोगों से मिलने के लिए आए थे, बाबूलाल मरांडी आए थे, अमन बाबरी आए थे, क्या बातचीत हुई, उनसे क्या कहा गया? वो जो बोला वो अच्छा बोला है लेकिन वो झेमलर जो गाली गुप्ता जो दिया है ना रमजान, वो बोलता साला डोम भाग जाने तो मार कर साला तुम लोग को साला रहने नहीं देंगे। आप लोग क्या डोम जाति से? हाँ डोम जात है, बोलता साला डोम चमार साला चुआड़ ढोल ढाला बजाने वाला साला, तो भागो यहाँ से। तो पूरा बोलने लगा तो हम लोग साला बहुत सा आदमी था इसके साथ में। कहाँ का ये मामला है, किस जगह का है, कहाँ रहते हैं? चिरुडी कहाँ पड़ता है ये? बांकोडी चिरुडी। हाँ अच्छा ये बताइए कि वहाँ और भी आप लोग के जाति के लोग और भी लोग हैं या फिर नहीं? नहीं हम ही लोग आप ही लोग हैं। हाँ, कितने परिवार हैं? परिवार है 5 भाई हैं हम लोग और 5 भाइयों का परिवार। हाँ इसमें यही 5 भाई हुए, फिर छोटा छोटा बच्चा भी है, मियाँ एक घर हम लोग। एक घर। यानी कि 5 परिवार हैं और 5 परिवार को भगा दिया गया वहाँ। हाँ 5 भाई। मतलब 5 परिवार, 5 भाइयों का परिवार हुआ ना, हाँ हाँ उनको भगा दिया गया। भागा गए। 500 से ज़्यादा मियाँ है। अब क्या चाहते हैं आप लोग, क्या कहना है? हमने सुरक्षा चाहिए, बस हमने वहाँ आप ही बोलिए, दीदी बोल रही हैं। सुरक्षा चाहिए। हमने यहाँ कोनो पुलिस लेके जगह पहुँचावा, अपन हरिजन 100 केस होना चाहिए। और हमने के सब कागज पत्र जितना जमीन के साथ बसना चाहिए और जहाँ जमीन है उतना हमने चाहिए, जमीन वापस चाहिए, उतना हम लोग चाहते हैं। जितना मेरा जमीन है उतना हमको वापस चाहिए, जितना जमीन है उतना हमारा वापस चाहिए। इरफान अंसारी जो विधायक है यहाँ के, वो आए थे। विधायक आया था, अभी उसका थप्पड़ से मारे, चप्पड़ से इतना मारे। गुस्सा है? हाँ वही तो ऐसा किया है, वही ऐसा किया है, विधायक ने ऐसा किया है। अगर यदि विधायक हम लोग का यदि टेक फक करता तो काहे ऐसा करता ना हम लोग का? हाँ विधायक तो कुछ नहीं बोला न, विधायक दिखा दिया वो काल कैसा आया यहाँ पर कि क्या वो उसका गाली गुप्ता देकर भगा, क्या तुम कैसा, तुम तरह नींद टूटा, क्या तुम आया तुम देखने के लिए, कौन रूप में तुम आया देखने के यहाँ पर? हाँ उसका गाली गुप्ता दिया तब भागा है विधायक, चल भाग गया। ना विधायक आया तो ना कौन बच्चा का एक चॉकलेट नहीं दिया, और तुम आया विधायक आया यहाँ पर देखने के लिए। 9 दिनों बाद विधायक आपके पास पहुंचा? हाँ 9 दिन का बाद ही आया है विधायक यहाँ पर देखने, उसका गाली गुप्ता दिया तो भाग गया वो। क्या चाहते थे जब विधायक जब आए तो क्या बोले, कुछ बोले वो? तू मौका देगा बोलने लिया था हमने। क्यों गुस्सा है विधायक साहब? तो गुस्साएगा नहीं, हम लोग का मदद नहीं करा, हम लोग का देखा नहीं दिया। हाँ तो आना तो चाहिए उसका ना। ऐसा हो रहा था तो आप लोग विधायक के पास गई थी? नहीं विधायक को पैसा कैसे नहीं गया, लेकिन वो देखा नहीं दिया, वो देखा नहीं करा ना, मिले नहीं, वो मिलबे नहीं करा, वो जान के भी नहीं आया है। जब हम जहाँ पे खड़े हैं ये भले ही जामताड़ा में आता हो, लेकिन मधुपुर जो जहाँ पे उपचुनाव हो रहा है वहाँ से ठीक पास का ये इलाका है। और निश्चित रूप से अगर यहाँ पे इतनी बड़ी घटना होती है जो बांकुड़ा की बात कर रहे हैं तो इसका प्रभाव मधुपुर में ऑफकोर्स पड़ेगा। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबूलाल मरांडी भी, अमर बाबरी जो केएससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पहुँचे थे, इन लोगों से बातचीत की है। लेकिन जब आज से 1 दिन पहले यानी कल जब इरफान अंसारी यहाँ पर आए थे
इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे। इनकी नाराज़गी है, इनका आक्रोश है, जिस वजह से उनको भगा दिया गया यहाँ से। ये कह रहे हैं कि उनको हमने बहुत ही अपशब्द करके उनको भगा दिया गया, क्योंकि आप 9 दिनों तक जब ये परिवार यहाँ पर बैठने को मजबूर है पिछले 9 दिनों से, तब वो नहीं आए थे। और इसी वजह से इनकी जो नाराज़गी है, जो आक्रोश है, वो उन पर फूटा और उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। और अब ये उम्मीद सिर्फ यही करी सरकार से, अपने क्षेत्र के विधायक से, पुलिस प्रशासन से, सभी लोगों से, कि चूंकि इनकी रैयती ज़मीन जैसा कि दावा कर रही हैं, इनके पास उनके कागजात है, पिछले 90 सालों से वहाँ वो रहते आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि इस जाति विशेष की संख्या वहाँ कम है, कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग दबाव बनाकर इनके ज़मीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आवास प्रधानमंत्री योजना के तहत इनको मिला है, जिसके लिए सरकार जिम्मेवार है जिस आवास को देने के लिए, उस आवास से भी भगा दिया गया। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इतना हुआ कि जिला प्रशासन की टीम वहां पहुंची और जो एस्बेस्टस दिया गया था उसे उखाड़कर फेंक दिया गया। लेकिन अभी तक इस परिवार को यहां से न्याय नहीं मिल सका है, इनका घर नहीं मिल सका, इनकी ज़मीन नहीं मिल सकी है, जिस वजह से अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखते हैं कि क्या चुनावी माहौल में इनका संकट दूर हो पाता है, क्या इनको वो सोल्यूशन मिल पाता है जिसका इंतजार ये पिछले 9 दिनों से सड़क पर बैठकर कर रहे हैं, यह परिवार कर रहा है। अब देखें द फॉलो अप अपने सहयोगी संजय रंजन के साथ में विवेक। नमस्कार। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in